हम्म। तो थ्योरी पार्ट में क्या है कि जैसे आपने हेनरी फ्योल है, उनकी थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मैक्स वेबर है। तो ये एक सीरीज है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे पहले काम हो रहा था, पहले काम हो रहा था, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काम जो जो भी काम हो रहा है उसमें कई बार काम फेल हुआ, कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, करते करते फिर जा करके मतलब 10वां एक्सपेरिमेंट 20वां एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। मतलब 20 बार एक्सपेरिमेंट हुआ तो 19 फेल हो गया, 20वां कॉम्बिनेशन समीकरण लगाया गया तो वो कामयाब हुआ। तो वैसा करते करते तब जाकर के एक थ्योरी बनी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। बाबू सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मतलब वेरी टेक्निकल, आई विल स्टार्ट रिमूविंग। तो सबसे पहले थ्योरीज में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो एनीबडी हु कैन से व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक, बोलिए, वैष्णवी बोलिए। Yes, sir. Bureaucratic management is given by Max Weber, हम्म and the characteristics of bureaucratic management was division of work, hierarchy of positions, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें सर रूल्स रेगुलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। हम्म स्टाफिंग स्टाफिंग मतलब सर राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखा जाता था, जिस जिस काम के लिए वो कैपेबल है। और ऐसा फिर क्यों, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा सर क्यों ताकि किया गया? आसानी हो, वर्क में कोई मिक्सअप ना हो, और जैसा जिसको काम दिया जाए वो उसमें कैपेबल हो, तो वो काम जल्दी और इजीली हो जाएगा सर। अच्छा, सर सिलेक्शन एडवांस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का, सिलेक्शन क्राइटेरिया? सर सिलेक्शन तो ये मेरिट बेसिस पे होता था सर। वो कैसे होता था, वो कैसे होता था, मतलब वो कैसे होता है, अभी भी होता है? सर मेरिट बेसिस पे कि अगर वो उसमें ज्यादा ये कैपेबल हैं, वो अगर वो काम को वो अच्छे से ब्यूरोक्रेट्स, कर पा नहीं रहे हैं। बाबू ऐसा नहीं। ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? अपने इंडिया में एनीबडी हु कैन टेल मी हु आर ब्यूरोक्रेट्स, किनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं? सिंपल लॉजिक है। पल्लवी तिवारी बताइए, पल्लवी तिवारी बताइए। माइक ऑन करके बोलना होता है बाबू। सर नहीं पता मुझे। अच्छा, शुभम आप बताइए, 83, माइक ऑन करो। सर नहीं पता, आई डोंट नो। वेरी गुड। पल्लवी, पल्लवी। ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? वेरी गुड। सब ये थ्योरी पहले पढ़ाई हुई है ना, मतलब याद नहीं रख पाए उसको, है ना? बाबू जितने भी आईएएस आईपीएस जो होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। संदीप, जितने यस भी सर। आई जितने भी आईएएस आईपीएस, जितने भी जो अफसर लोग हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हम लोग। यस सर। अच्छा, याद रहेगा दिव्यांशु, ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, आईएएस यस आईपीएस कैसे, जितने भी जो आईएएस आईपीएस हैं आपके, जो भी कंपटीशन से आते हैं आपके, फिर आपका एसडीओ है, ठीक है, जो बीपीएससी से आते हैं, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सब जितना जो एग्जाम होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब एग्जाम, बैंक पीओ हो गया, सारी चीज है। तो ये एग्जाम लेने की क्या जरूरत है, इतना टफ एग्जाम लेने का क्या जरूरत है, ये बताइए, इतना टफ एग्जाम लेने की क्या जरूरत सर जैसे कि जिसके अंदर जो स्किल है वैसे वो बाहर आ सके, वो हमें पता चल सके कि क्या में से वो कैपेबल है। है? अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर। किस साल में दिया गया, किस साल में दिया गया?
ईयर बताइए, नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके बताइए। हर टॉपिक का बाबू साल जानना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। 19 50 में है सर। नहीं, आवाज नहीं आई। 1950। यस सर। अच्छा, मैक्स वेबर साहब किस कंट्री के थे? विच कंट्री? आई डोंट नो सर, ध्यान में नहीं है सर। बाबू ध्यान में नहीं है ना, जैसे ग्रेजुएशन में आ गए ना तो ऐसे नहीं बोला जाता है। तुमको नहीं पता? बोलो पता करके बता रहे हैं, गूगल सर्च करो। सर जर्मनी से था। हाँ, जर्मनी की कंट्री का नाम सुना हम लोगों ने? जर्मनी का नाम सुना हम लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, जर्मनी की खास बात क्या है? 1864 में हुआ था। जर्मनी की खास बात क्या है? मतलब व्हाट जर्मन्स आर फेमस फॉर? जर्मन्स किस चीज के लिए फेमस है? वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ये हार्ड है। वो अब पूरा यूरोप का बहुत अच्छा है। एक पर्टिकुलर चीज बताइए ना। जितना स्टार्टअप क्लास चलाया अभी तक लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है। हर कंट्री का एक स्पेशलिटी है ना, हर कंट्री का एक स्पेशलिटी है। जापानीज आर बेस्ट फॉर व्हाट? जापानीज किस चीज के लिए बेहतर जाने जाते हैं? जापानीज किस? सर वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं नहीं नहीं कि बाबू, सिंपल टेक्नोलॉजी बोलो ना, टेक्नोलॉजी, सिंपल Technology. टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, वो जापानीज है। क्लियर? जर्मन्स, जर्मन्स Theories. मशीन, जर्मन्स आर मैड अबाउट मशीन्स। ठीक है, जितना भी ऑटोमोबाइल देख लो सबसे बेहतर वही का है। ठीक है, जो भी मशीन्स को है वो सबसे बेहतर जर्मनी का होता है। ठीक है ना? ठीक है। साउथ कोरिया बेस्ट नोन फॉर? साउथ कोरिया बेस्ट नोन फॉर? मतलब उसमें तुम्हारा सैमसंग है, एलजी है, Electronics. हुंडई है। तो इधर का पूरा जो रीजन है सब इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ठीक है, सारी चीज खैर। तो अब जो ये थ्योरी दिया गया था उस टाइम, जिस साल में ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ये थ्योरी आया, उस वक्त क्या बहुत तरक्की थी जर्मनी में, या बहुत काम पड़ा था करने को? बहुत काम पड़ा था करने को, सिंपल लॉजिक है। तो जितनी भी थ्योरी है जिस साल में पहले दी गई उस सबका साल लिखिए आप। उस साल में ये थ्योरी किस कंट्री में दी गई है, वो लोग कहाँ के थे उस साल का, आप निकालिए वो कंडीशन क्या था उस कंट्री का, तो आपको पता ये चलेगा कि बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ था, मतलब काम नहीं हुआ था बहुत सारी चीज। तो अब काम को करने के लिए कानून तो बनाना पड़ेगा ना बाबू, ऐसे ही तो काम नहीं चलेगा। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो मैक्स वेबर साहब है जो जर्मन है, उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि जब एकदम कड़ा एग्जाम लेना होगा, एकदम कड़ा एग्जाम, कोई रियायत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मेरे मामा का लड़का है तो चाचा का लड़का है हम उसको पोस्ट दे दें तो काम ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता है। No, तो sir. एक्चुअली जो डिजर्विंग है, जो डिजर्विंग है उसी को पोस्ट मिलेगा, और जो डिजर्विंग नहीं है वो फेल है, प्लीज गेट आउट, आपकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट कि after a series of tough examination, then only selection will be done, then only selection will be done. ठीक है, and then the deserving candidate will be allotted the responsibility, the post, and then he will do the job. तभी जाके ना काम बेहतर होगा बाबू। तो उसी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को हम लोगों ने भी फॉलो किया ना। तो जितना भी जो एग्जाम लेकर के जो काम करवाना होता है, सिलेक्शन करना होता है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस यस लॉजिक क्लियर करो बाबू। तो साल सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस साल में किस कंट्री से ये थ्योरी आ रही है उस कंट्री का आप इसको देखिए, कंडीशन देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पहले ये लोग के पास कुछ नहीं था, तो फिर ये थ्योरी जो बनी है, तो ये थ्योरी एक्चुअली आपके सिलेबस की तरफ बदली। स्टार्टअप क्लास हम लोगों ने किया ना,
तो जब तक बाबू एकदम से मतलब सिर्फ प्योर 100% मेहनत नहीं लगेगा तब तक तरक्की नहीं आ सकती है। यही आपका मामला थ्योरी के साथ, ठीक है। तो थ्योरी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि अब जो भी लोग हैं, मैक्स वेबर है, अब इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग हैं, आपका हेनरी फ्योल है, पीटर ड्रकर है, आपका मैक्स वेबर है, आपका अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, और भी जितना भी नाम, मुख्तलिफ नाम है, फ्रेडरिक टेलर है। तो इन लोगों ने अपने पूरी जिंदगी काम किया, पूरी जिंदगी काम किया, क्लियर। एक्सपेरिमेंट करते चले गए, एक्सपेरिमेंट करते चले गए, करते करते जा करके एक नतीजे पर पहुंचे कि भाई काम ऐसे होना है। तो वो जो काम ऐसे हो, इस तरह से होना है, जो उन्होंने फाइनल किया, उसी को ना थ्योरी बनाया। लॉजिक समझ में आया? यस नो बोलो। यस हाँ, नहीं मतलब सही में यस है कि नो है? नो सर, एक बार और समझिए। थ्योरी, थ्योरी का कंसेप्ट क्या है बाबू? थ्योरी क्या है? कोई भी थ्योरी क्या है? लॉजिक बताइए। कोई भी थ्योरी क्या है? किसी भी काम करने का रूल। सर जो जिस वो काम बना में कैसे? वो बना कैसे? और जिस ज्यादा एक्सपीरियंस है सर सर वो उसमें उस पे रिसर्च करने पे, जो भी रिसर्च करने रिसर्च पे अपना रिसर्च रिसर्च कितना कितना टाइम रिसर्च हुआ? कितना टाइम रिसर्च हुआ? मतलब 5 महीना, 6 महीना, अपने 1 साल, 2 साल, कितना साल, अपने कितना वही टाइम? अपने अपने जीवन काल तक लगभग। ऑन एन एवरेज बाबू, कम से कम एक आदमी कितना साल काम करता है? 30-35 साल काम करता है, एवरेज ले लेते हैं। यस सर। हाँ, तुम समझो कि लोग 30 साल काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, भाई काम ऐसे किया जाए, उसी को थ्योरी बनाया। दैट सिंपल। हेनरी फ्योल साहब का 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। Yes, sir. 14 प्रिंसिपल में कोई भी एक प्रिंसिपल को तुम ले लो, ठीक है, उसमें ये पता चलेगा, कोई भी एक चीज को मिस कर दो, एक चीज को हटा देते हैं, काम करते हैं 14 में से एक हटा देते हैं, काम हो जाएगा। एक 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 तुम्हारा है डिसिप्लिन, ठीक है, एक तुम्हारा है स्पिरिट दे कॉर्प, टीम स्पिरिट, एक तुम्हारा है रेमुनरेशन, ठीक है। तो जितना भी 14 जो समीकरण है, वो सब मिला करके करेंगे तो काम बेहतर होगा। यही लॉजिक है ना। हेनरी फ्योल साहब ने पूरा काम किया, पूरी जिंदगी, वो माइनिंग इंजीनियर थे। तो आज असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन क्लास में, कि जैसे इफ यू आर टॉक, ये एक बात और क्लियर है एग्रीमेंट में, मतलब आपको हमसे एग्रीमेंट करना होगा। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, ये एग्रीमेंट में है ना, तो जितना भी नाम है, ठीक है, सबका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ, ये आज ही निकाल लीजिएगा, कंट्री ये आज ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। जितना भी नाम है, हेनरी फ्योल है, पीटर ड्रकर है, मैक्स वेबर है, फ्रेडरिक टेलर है। बाबू तुम बैठ जाओ। 69, रोल नंबर 69, रोल नंबर 69। क्या जाहिल लड़का है ये। तुम बैठ जाओ बाबू, क्लास चल रहा है। तुम टहल क्यों रहे हो? तुमको क्लास करना नहीं आता क्या? कभी क्लास नहीं किया तुमने कि बैठ के क्लास किया जाता है? इसीलिए जो भी सवाल पूछे तो पता नहीं है, कोई भी सवाल पूछे तो पता ही नहीं है। हेनरी फ्योल का थ्योरी का बात कर रहे हैं, तो उसमें डिसिप्लिन एक चीज है। कोई भी काम में डिसिप्लिन नहीं लाइए। इनको देखिए, सूरज साहू ब्रश कर रहा है, बेवकूफ, ब्रश वो रिमूव करो यार। और लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा यार, तुम लोग का क्या माइंडसेट है। थोड़ा बाबू तुम लोग जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ो तो थोड़ा मीनिंग के साथ पढ़ो, कि मतलब ये कुछ मैसेज देना चाह रहा है। और जितना भी जो है ना, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हम ये बात बोल रहे हैं, जितना भी जो सब्जेक्ट है ना, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। काम को काम की तरह कीजिएगा ना, तभी खूबसूरती निकलती है। काम को अपनी तरह से कीजिएगा तो काम बर्बाद हो जाता है। ये बात को लॉजिक क्लियर कीजिए। यही सारी बात
आपका थ्योरी की बात है, ठीक है। आपका फ्रेडरिक टेलर साहब का ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अच्छी बात है। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है? अब इंट्रोडक्शन हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्लियर कर देंगे। लेकिन आज का असाइनमेंट है कि जितना भी जो नाम है उन सब का ईयर ऑफ बर्थ, कब वो पैदा हुए और वो कब इस दुनिया को छोड़ के गए, ईयर ऑफ डेथ, वो नाम लिखिएगा। और उनका क्वालिफिकेशन, हेनरी फ्योल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्या काम करते थे, क्या पढ़ाई किया और क्या काम करते थे, ये चीज चाहिए। तो फिर समझ में आया कि उन्होंने ये थ्योरी क्यों दिया है, ठीक है। ओके सर। एक लॉजिक और बताइए, थोड़ा क्लास में पार्टिसिपेट करना सीखो, ठीक है, और लॉजिक को बताना शुरू करो। साइंटिफिक जो वर्ड है, ठीक है, कि ये थ्योरी साइंटिफिक है, ये बात साइंटिफिक है, क्लियर है। तो ऐसी कौन सी शर्त वो थ्योरी पूरी करता है या वो बात पूरी करता है जो उसको साइंटिफिक की संज्ञा दिया जाता है, साइंटिफिक के श्रेणी में रखा जाता है? लॉजिक बताइए। सर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, इसलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल कोट कीजिए। सर जैसे कि अर्थ है, तो सर अर्थ या कोई भी प्लैनेट्स होगा, तो वो प्लैनेट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एज मीन टाइम के साथ में भी वो चेंज हो सकता है। और कोई कॉमन एग्जांपल अगर हम, ये मेरे हाथ में ये चाय की प्याली है, अगर हम इसको गिराते हैं, यहां से ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये जमीन पे गिरेगा। ये कितनी स्पीड से गिरेगा? कितनी स्पीड से गिरेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। हम पटना में है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हम बाबू चले जाते हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल में जाकर के एक होटल में रूम लेते हैं, फिर वहां जाकर के ये चाय की प्याली को गिराते हैं, कितनी स्पीड से गिरेगा? सेम स्पीड से। सेम। कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो सेम स्पीड। अच्छा, तो दैट इज की जब कोई थ्योरी, ठीक है, हर जगह सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, सेम चीज हो, साइंटिफिक हो जाता है। और उसको टेस्ट किया जा सके, ठीक है। आप 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं मानते हैं, आप 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं मानते, ठीक है, तो आप इसको अपने से टेस्ट कर लीजिए। तो फिर वो कोई बंदा फिर से ऑब्जेक्ट को गिराता है, उसका स्पीड नापेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। तो साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ये हुआ, उस थ्योरी ने कौन सी शर्त को पूरी की, क्या कंडीशन है। इसका मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह वही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, प्लस आप कोई भी बंदा इसको टेस्ट कर लीजिए, आपको वही रिजल्ट आएगा। ये बात समझ में आई लॉजिक साइंटिफिक थ्योरी की? यस सर। फाइन। तो कुल मिलाकर के मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये भी तो साइंटिफिक ही है, हुआ ना? लॉजिक क्लियर है? यस सर। पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, ये भी तो साइंटिफिक ही थ्योरी है। लॉजिक क्लियर हुआ? फाइन। यस सर। तो आज तो पूरा इसको कर लीजिएगा आप लोग, क्या नाम है, प्रोफाइल सबका, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई किया। और बिल्कुल वैसे ही स्टार्टअप का जैसे हम लोग कर रहे थे ना, वैसे ही। अब पीटर डकर हो गए, आपका हेनरी फ्योल हो गए, हाँ, वो पूरा सीरीज हमको चाहिए। तो फिर डिस्कशन करने में, थ्योरी को बात करने में आसानी हो जाएगी, तो समझाने में आसानी हो जाएगी। यस सर। ये आप लोगों ने नहीं किया था, ये नहीं किया था? नहीं सर। अच्छा, जरा सा एक स्टार्ट करते हैं हम लोग गूगल में सर्च करके। अब जैसे हम लोग ना मेन पेपर पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है, अभी तक तो बहुत हम प्यार से पढ़ा रहे थे, अब क्या है, मेन पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। तो तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, तो ग्रेजुएशन में हम ये उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ग्रेजुएशन के लेवल की बात करोगे। और ग्रेजुएशन में ये बात नहीं होती है कि हमको नहीं पता, ठीक है। तो तुम फिर नौकरी मांगने आओ किसी से, वो बोल दे नहीं पता, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उस टाइम, दिल टूट जाएगा सर, है ना। हाँ, तो जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये पहले क्लियर कर लो, ठीक है। यस सर। 10 रुपया दोगे तो 10 रुपए का सामान मिलेगा, मर्सिडीज नहीं मिल जाएगा। खैर,
जरा सा हेनरी फेयोल साहब का गूगल में सर्च कीजिए। ठीक है, अभिषेक तमीज से बैठो, क्लास में बैठे हो बाबू, कभी क्लास नहीं किया तुमने? क्लास में कैसे बैठा जाता है टीचर के सामने, नहीं पता? वेरी गुड। हेनरी फेयोल साहब का क्वालिफिकेशन और काम क्या करते थे, इसको जल्दी देख करके बताइए। हेनरी फेयोल क्या पढ़ाई किया, क्या काम किया, ठीक है, वो क्या काम करते थे उसको बताइए हमको जल्दी भी, तो आपका 14 प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। पढ़ने का काम आपका है, कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे। बात समझ आ गई सौरभ? जैसे खाना खाना तुम्हारा काम है ना, हम तुम्हारे बदले नहीं ना खाना खा Yes, sir. देंगे, नो सर। क्लियर? लेकिन खाना कैसे खाना है ये हम बता देंगे। लेकिन खाना तुमको ही खाना होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बदले हम खा दे तो तुमको ताकत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी लॉजिक क्लियर कीजिए। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लॉजिक। मिला? सर 1841 में इनका जन्म हुआ था सर। 1841 में लिख लो। 1841 में किस देश में, किस देश में, किस देश में? सबर्ब है। अरे तो सबर्ब का मतलब तो भाई वो पीछे वाला इस्तांबुल है हो सर, इस्तांबुल है सर, इस्तांबुल लिखा है। इस्तांबुल है सर। इस्तांबुल कहाँ है? टर्की में है टर्की इस्तांबुल। में यस सर। सर। टर्की में। टर्की का तुर्की अब टर्की। टर्की का क्या, टर्की का क्या आधा एशिया में आधा यूरोप में है। चलिए ठीक है, इन्होंने क्या पढ़ाई किया, क्या काम किया और कहाँ नौकरी किया? क्या सर पढ़ाई ये किया? पहले मिलिट्री में था सर। उसके बाद सर उसके बाद सर सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क टू सर गलाटा ब्रिज बनाने में से इसको अपॉइंट किया गया था सर। क्वालिफिकेशन क्या रहा है इनका? क्वालिफिकेशन क्या पढ़ाई किया इन्होंने? पढ़ाई क्या किया? पढ़ाई और कोई आदमी बताइए। मुकुल बोलिए। अभिनव सर इंजीनियर थे। इंजीनियर में आप काम क्या करते थे? कौन से इंजीनियर थे? कौन से इंजीनियर? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। एक आदमी माइक ऑफ कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। किसने बोला माइनिंग इंजीनियर? अभिषेक माइक ऑफ करो। इंजीनियर एंटरप्रेन्योर थे। अच्छा, नहीं एंटरप्रेन्योर तो बाद में, पहले इंजीनियर थे तो नौकरी कर रहे होंगे। माइनिंग इंजीनियर थे सर। टेक्निकल एक्टिविटी करते थे सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी एक मिनट हो गया, एक वर्ड हमको सुनना था। माइनिंग इंजीनियर थे। माइनिंग इंजीनियर का मतलब क्या होता है बाबू? माइंस क्या होता है? माइंस क्या होता है? जमीन के नीचे जाके काम करना ना, कोयले का माइंस, कोयले का काम है ना? अच्छा, वहां पे काम करना बहुत आसान होता है? वहां पे काम करना बहुत आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है। एक थोड़ी सी गलती क्या रिजल्ट दे देगा? जान ले सकते, जान ले सकते। सब आदमी मर सकते हैं। यस सर। हाँ, ये बात याद रखिएगा। ये माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। और इंजीनियर साहब ने अपना काम करके उसके बाद एक थ्योरी दिया, तो 14 प्रिंसिपल दिया हेनरी फेयोल ने। यस सर, यस सर। वो 14 प्रिंसिपल अगर नहीं लगेगा तो माइंस में काम करना आसान हो जाएगा। टीम वर्क अगर नहीं होगा, इस्पिरिट नहीं कॉर्प, सर। सबसे लास्ट वाला बात कर रहे हैं, इस्पिरिट कॉर्प, तो एकदम माइंस का काम ठीक चलेगा? नहीं हो सकता है ना। पूरा टीम एक ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ? एक डायरेक्शन में काम करना, एक डायरेक्शन में काम। हाँ, तो मैनेजमेंट की जितनी जो थ्योरी है, जो किताब है, वो सब इंजीनियर के द्वारा दिया हुआ है। ये आप साबित हो जाएगा थोड़ी देर में, जब आप सर्च कीजिएगा जितने नाम है, ठीक है। अब 14 प्रिंसिपल और क्वालिफिकेशन ऑफ हेनरी फेयोल, इसको मैच करो, देखो कैसे क्लियर होता है। ठीक है, यूनिटी, ये डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। आप जरा 14 प्रिंसिपल को एक आदमी बोलिए क्या क्या है उसमें? सर डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड होल्ड एक मिनट।
14 प्रिंसिपल्स। Yes, sir. हम लोगों ने स्टार्टअप क्लास किया, स्टार्टअप क्लास करने के बाद पीपीएम का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी का आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अलग नहीं करेंगे, हम उसी को मैच करेंगे। ठीक है, ये ठीक है पहले सर। याद रहे। हाँ, हेनरी फ्योल साहब की तस्वीर दिख रही है? Yes, sir. अच्छा, हेनरी फ्योल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है, और माइनिंग इंजीनियर। अब माइंस में काम करना क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया है ना? ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, ये सब सारा चीज है। इसमें एक चीज हम एक और पॉइंट को देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क क्यों करना जरूरी है? डिवीजन ऑफ वर्क क्यों करना जरूरी है? अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा माइंस बैठ जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। डिवीजन ऑफ वर्क करना क्यों जरूरी है? लॉजिक बताइए। सर क्योंकि हर इंसान अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलाइज्ड है सर। सब एक स्पेशलाइज अलग इंसान, है। यस तो सर, वर्क को एक डिवाइड इंसान अगर कर हर देंगे काम तो को नहीं वर्क कर सकता इजी ना हो सर। जाएगा। कोई भी एक तो आदमी सारा काम नहीं कर सकता। नहीं, वैसे नहीं है कि एक आदमी सारा काम नहीं, मतलब कि अब इसको दूसरे तरह से बोलिए, हमको एक आदमी का इस्तेमाल बेहतर चाहिए, बेहतर रिजल्ट, यस सर, मतलब एकदम कारीगरी चाहिए। तो कारीगरी इससे अगर चाहिए इफेक्टिवली तो और इफिशियंटली हो जाए। जो बंदा जिस चीज का कारीगर है, ऐसे समझिए, स्पेशलाइज्ड। जिस चीज का कारीगर, स्पेशलाइज, एक्सपर्टाइज, यस सर, उसको उस काम पे लगाएंगे तो हमको बहुत बेहतर काम मिलेगा। बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये भी बात है। यस सर, ये बात मानते हैं? दूसरी वाली बात मानते हैं? अच्छा, इंडिया में या जो भी कंट्री है जो बहुत डेवलप नहीं किया है, एक कंट्री जो डेवलप कर गया, पूरा यूरोप का नेशन, यूरोप का है ना, तो वहां पर इस थ्योरी का पालन ज्यादा बेहतर हुआ ना, एज कंपेयर टू वो कंट्री जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिंपल, सर। क्लियर है ना? यस सर। अगर काबिल आदमी को, हुनरमंद आदमी को, स्किल्ड आदमी को, क्वालिफाइड आदमी को, वेल डिसिप्लिन्ड आदमी को अगर उसके काम हिसाब देते तो काम बेहतर होता। तो पोस्ट तो सारा भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं वैकेंसी मतलब खाली है, सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर नतीजा नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि हेनरी फ्योल का थ्योरी ठीक से अप्लाई नहीं किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्केलर चेन को पढ़िए, स्केलर चेन, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्केलर चेन। द लाइन ऑफ तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए होता था। लोएस्ट कोई भी कंसेप्ट को फिक्स मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके लॉजिक लगाइए, लॉजिक कि नहीं ऐसा इस चीज के लिए ये बात आई होगी, इसके लिए भी आई होगी। ठीक है, स्केलर चेन में पहले पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। Fuel on the principle of highlights that the hierarchy steps should be from the top to lowest. ठीक है, this is necessary that every employee knows the immediate senior. हर आदमी एक आदमी को रिपोर्ट करेगा, एक सीरीज बनना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के क्या ये वो सीरीज नहीं है, ये बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। यस सर, ठीक है, तो एक बंदा चाहिए जो ऊपर से मॉनिटर करे, तो फिर एफिशिएंसी बढ़ती है। माइंस में तो ऐसे ही काम होगा ना, बगैर सुपरविजन के तो काम नहीं हो सकता है। ठीक है, फाइन, तो इसी चीज को फिर अलग कंपनी वगैरह फॉलो करेंगे तो बेहतर काम निकलेगा। लेकिन एक्चुअली जो थ्योरी निकल के आ रही है ये इंजीनियरिंग ब्रेन के द्वारा आ रही है, ये पहले क्लियर रहे। और इंजीनियरिंग ब्रेन सिवाय लॉजिक के और कुछ नहीं बात करता है, तो नेता वाला भाषण नहीं होता है। ये करोगे 2 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4, 2 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4, फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा? 2 सर, 2 होगा। ये एग्रीमेंट हम लोग करते हैं ना, एग्री करते हैं ना इससे, इसमें कोई डेविएशन Yes, sir. 1.99999 वो 4 दे देगा,
4 दे देगा? नो सर। No, sir. फाइन, चलिए। No, sir. तो पहला वाला 2 आप है, पहला वाला 2 आप है, और फिल इन द ब्लैंक वाला 2 जो है ना, वो ये पूरा 14 प्रिंसिपल है, पूरा 14 प्रिंसिपल है, और इज इक्वल टू 4 जो है ना वो रिजल्ट है, रिजल्ट। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात को समझिए। तो कुल मिला के इसमें जितनी जो सारी चीजें हैं, ठीक है, 14 प्रिंसिपल, इसमें से कोई एक हटा करके पहले देखो, और उसके बाद देखो तो काम हो जाएगा। कोई भी एक, स्टेबिलिटी को हटा दें, स्टेबिलिटी को हटा दें, काम हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर को हटा देते हैं, फिर ऑर्डर को हटा देते हैं। No, sir. द कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हटा देते हैं, काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए दिव्यांशु, बताइए दिव्यांशु बताइए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बाबू कुछ तो बोलो बाबू, हम लोग डेमोक्रेसी में है बाबू, हम लोग को बोलने की आजादी है, बोलो। सुंदरम बोलो। यार तुम लोग लॉजिक क्यों नहीं क्लियर करते हो जी? इतना दिन हो गया ग्रेजुएशन में। सर किसी एक का इंटरेस्ट से पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। नहीं होता। समझ में नहीं आया क्या समझाना चाह रहे थे। मंजीत सिंह, मंजीत सिंह, मंजीत सिंह 73, मंजीत। सर किसी भी कंपनी में, मंजीत माइक ऑन करो। मंजीत सिंह, अरे 735951 मतलब मंजीत कुमार। हाँ, कहे जी तुम कहे इतना डर रहे हो, शर्मा रहे हो? अरे हम ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, हम पता है तुमको पीट नहीं सकते हैं। क्लास में रहते तब ना पकड़ लेते तुमको। काहे डर रहे हो तुम? ओहो। हाँ मंजीत बताओ ये कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मंजीत पहले डरो मत, पहले डरो मत, डर के आगे जीत है, ठीक है? हाँ अब जरा प्यार से बोलो बेटा कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? मंजीत। सब पहले से नहीं पढ़े हैं सर। अरे यार वो तो समझ गए कि नहीं पढ़े। अरे क्लास वो तुम शेयर किए हुए हैं ना, उसको पढ़ के बोल दो। ये क्लियर हो गया नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उससे हमको नहीं मतलब है। अरे अभी सिंपल लॉजिक है, बता दो। जब भी कोई एक काम होगा मंजीत, जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें जितने लोग हैं सभी एक ही डायरेक्शन में एक मत के लिए काम करेंगे ना। जैसे सभी लोग मिल करके, मान लीजिए हाथ में मेरे मोबाइल है, मोबाइल बनाने का काम शुरू किया, ठीक है? तो अब सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट पे नहीं ना काम कर सकते। वो बोलेगा ना हमको साबुन बनाना है, एक तो बोलेगा नहीं हमको तेल बनाना है, तो बन गया मोबाइल, तब तो बन गया मोबाइल, नहीं ना हो सकता है? यस सर। तो दैट इज की ये जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, कि जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसको थोड़ा देर के लिए बाबू साइड में रखिए या घर में रख करके, और जहां पर आप काम करने आए हैं तो वहां का जो मकसद है ना कि मोबाइल बनाना है, और इस तरह का मोबाइल बनाना है ताकि ये मोबाइल मॉडल कामयाब हो। जब तक ये इंटरेस्ट सबका नहीं होगा, जब तक ये इंटरेस्ट सबका नहीं होगा तो कंपनी तरक्की करेगी। लॉजिक बताइए। माइक ऑफ करो मंजीत सिंह। माइक ऑफ करो मंजीत। चलिए क्या बोला हमने? सर किसी भी काम करने के लिए पर्सनल वर्क को छोड़ना पड़ेगा, और अपना पर्सनल एजेंडा को तो घर पे रख के आना पड़ेगा ना बाबू। यस सर। ये सर जो काम सबके कर रहे हैं सहमति से होना चाहिए सर। तो अब है कि जो पूरा यूरोप का जो बेल्ट है, अब आप एक और काम कीजिए, कि खैर अभी तो मुश्किल है थोड़ा, 25 रुपया खर्चा करना पड़ता है। जैसा वर्ल्ड मैप जो है ना, ठीक है, पॉलिटिकल ला करके दीवार में चिपका दीजिए। अब उसमें देखिए
कि जो यूरोप का जो जमीन है, जो सीरीज है, छोटा 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 करके है, ठीक है, उस सब मिला देंगे तो इंडिया बन जाएगा, थोड़ा सा और हो जाएगा ज्यादा करके। उस सब लोग डेवलप कर गया, सब लोग डेवलप है। मतलब कि बाबू तुम्हारा स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद इंग्लैंड है, वो पूरा पूरा जो सीरीज उधर की जमीन है वो पूरा डेवलप है। हाँ ना बोलो। सर जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं है सर। क्या बात करते हो यार, राफेल बनकर के आ गया फ्रांस से, अब क्या चाहिए? जितना होना चाहिए उतना नहीं है, कितना है? हम लोग सर तो अमेरिका के बेहतर ही है। मुकाबले नहीं है सर। अमेरिका के मुकाबले नहीं है। ये कैसे जाना हमने? अरे अमेरिका एक्चुअली बहुत बड़ा है, उसका मार्केटिंग Yes, sir. ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो बैंकिंग सिस्टम है वैसा तो अमेरिका का भी नहीं है बाबू, तो उससे भी ज्यादा है। Yes, sir. राफेल जो स्पीड है वैसा तो यूएस का नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रांस ने जो कार बनाई बुगाटी वेरॉन, वैसा अमेरिका बना पाया? तो फ्रांस तो अमेरिका से भी आगे है, कैसे बोल दिए तुम? ठीक है, जर्मनी सर जो किसी बढ़िया मशीन बना देता है, सर जर्मनी बढ़िया मशीन बना देता है, किस वैसा अमेरिका तो नहीं बना पाता। जरा फिर से उसको रिविजिट कीजिए, हर चीज अमेरिका नहीं है। अमेरिका काम करवा के सर खरीद किसी लेता है। काम के लिए स्पेशल है सर। कौन काम के लिए स्पेशल है बताइए तो? यूएस कौन काम के लिए स्पेशल है? जैसे ये अरे राफेल बनाने की सर मैं सिर्फ अपना राफेल सर, अरे राफेल तो फ्रांस ने बनाया जी, सर अमेरिका सिर्फ कहाँ से आ गया? अमेरिका अपना हथियार बेचता है Yes, सर, सर फ्रांस सर वही फंडा है। सर। एक मिनट, आज से थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करो कंट्री का, ठीक है, तो फिर क्लियर हो जाएगा सारी चीज। खैर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के तहत सब लोग काम करते तो जिस टीम ने राफेल को बनाया वो इस तरह का मशीन बनता? नहीं ना बनता। एक कॉमन इंटरेस्ट, राफेल को बनाने के पहले सब लोगों ने टीम मीटिंग हुआ कि इस तरह का बनना चाहिए, ये सभी लोगों का इंटरेस्ट हुआ, यही इंटरेस्ट सभी लोगों का हुआ, सब लोगों ने अपनी सहमति दी, उसके बाद काम हुआ, तब ना जाके ये राफेल बना, नहीं तो नहीं बनता। अपने बिहार में कैसे काम होता है? पर्सनल इंटरेस्ट से काम होता है। सतीश राम को काम दिए, ठीक है, कि भैया बच्चा सबको ना खाना उना खिला देना, वो तो पहले 5 बोरा तो चावल अपने गायब कर दिया ही। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी वही दिखाया है। नहीं सर, अरे बोलो यस सर। ऐसा ही होता है सर बिहार में। ठीक है, मतलब हम बाबू ना, जैसे Yes, हम sir, बुराई सब नहीं जगह कर रहे, ऐसा। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन हम बुराई नहीं कर रहे। अपना माजी जो है ना, पास्ट बहुत शानदार था, लेकिन प्रेजेंट बाबू बहुत सवालिया निशान है। पास्ट में ऐसा है कि सब लोगों ने राजा महाराजा बड़े बड़े पैदा किए, लेकिन बिहार ने बाबू तो भगवान पैदा कर दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो यहाँ तो वो है, लेकिन फिर अभी इतना फॉल क्यों है? ये सबको देखिए, विजिट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दैट इज, दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड्स, यूनाइटेड डिवाइड की तरह नहीं, यूनाइटेडली towards the interest of a company rather than the personal interest. ठीक है, be subordinates to the purpose of an organization. सभी जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के हिसाब से काम करेंगे, तभी ना वो काम होगा बेहतर। ठीक है, तो उसमें अब ये कानून बना, ये हेनरी फेयोल साहब ने हिदायत दे दी। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बाबू, बढ़िया इंसान बनोगे, मत पढ़ो, अब तुम्हारी मर्जी है। तो इसीलिए ना बाबू, एक किसी जगह का जीडीपी बहुत ही गड़बड़ है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कहीं जीडीपी बहुत बढ़िया है, इसका मतलब लोग काम कर रहे हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू हो रहा है। तो खैर, लॉजिक हम बता रहे हैं आपको। कोई भी थ्योरी को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप पहले किस साल में, अच्छा अब ये बताइए कि हेनरी फेयोल साहब ने किस कंट्री में अपना रहे, और इनके बारे में और कुछ बताइए जहां वो रहे और फिर वहां उन्होंने थ्योरी दिया। माइनिंग इंजीनियर ये सब कहाँ, किस कंट्री में? कंट्री बताइए। तुर्की। अरे टर्की में तो पैदा हो गए, उसके बाद टर्की में थोड़े रहे। सर फ्रांस में आ गए, हमको नहीं पता है कुछ, पहले ये बता दे। फ्रेंच हमको माइनिंग नहीं, इंजीनियर। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है। अच्छा, तो काम कहाँ कर रहे थे? फ्रांस में ही काम कर रहे थे? यस। अच्छा ठीक है, तो फ्रांस में काम कर रहे थे, फिर वहीं अपना रिटायर कर गए होंगे। हम लॉजिक लगा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, सब आपको पता लगाना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखिए कि चलिए फ्रांस का एग्जांपल आ गया ना, नाम आ गया फ्रांस का, संदीप। संदीप, यस सर। हाँ, और जो इन्होंने कानून बताया काम करने का, ये थ्योरी नहीं है, ये कानून है। तो ये 14 जो 14 कानून है ये उन्होंने बता दिया, और बता करके बाबू अपनी दूसरी दुनिया में चले गए, मतलब ये इनका देहांत हो गया। सिंपल है, सिंपल है ना? हेलो, अब फ्रांस के लोग उन्होंने इस चीज को पूरा माना, इसको पूरा माना, यस सर। तभी ना बाबू उन्होंने माना, तो आज वो इस मुकाम पे हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया मशीन बनाया, ठीक है, जिसको आप राफेल कहते हैं। सिंपल। सब लोगों ने बेहतर तरीके से काम किया, इक्विटी की तरह काम किया, स्टेबिलिटी की तरह काम किया, इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव का मतलब आगे बढ़ के आइए और शुरुआत कीजिए, बढ़ के आइए आगे और शुरुआत कीजिए। अपने यहाँ क्या है बाबू, ना ना वो जाएगा, छोड़ो ना, पीछे रहो ना, मटिया के बैठो ना, वो अपने जैबे करेगा। यही है ना, यहाँ इनिशिएटिव नहीं है और वहां इनिशिएटिव है। तो जो इनिशिएटिव लेगा वही ना आगे बढ़ेगा बाबू, ठीक है। वहां लोग ये नहीं बोलते हैं ना कि हमको नहीं पता है, जैसे हम लोग आराम से, हमको नहीं पता है, हम क्लास नहीं किए थे, ठीक है, तो तभी नहीं हालत है। मतलब हम ये बार बार हम सीरियस स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी काम को काम के हिसाब से कीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बिल्कुल हेनरी फ्योल साहब यही बात बोल रहे हैं। थ्योरी पढ़ने का लॉजिक क्लियर हो गया, कैसे पढ़ना है? हेलो क्लास। यस सर। हाँ, ये लास्ट में देखिए, इस फ्रेंच वर्ड है इस्पिरिट दे कॉर्प। इस्पिरिट दे कॉर्प का मतलब क्या होता है भाई? टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट, टीम की तरह काम करना, है ना? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, पूरा टीम एफर्ट, मोटिवेशन, मतलब हम एज अ टीचर, ठीक है, हम पूरा डांट रहे हैं, तुमको बुरा भला कह रहे हैं, तो पूरे क्लास में खाली हम बुरा भला कहते रहे तो फिर क्लास बेहतर होगा? मेरा काम डांटना भी है, ठीक है, थोड़ा सुनाएंगे भी, फिर है कि बाबू मोटिवेट भी करना है, फिर है कि उस तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप करना है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है, अलग तरीके से तो कुछ तो अलग तरीका हमको अपनाना ही पड़ेगा ना। अभिषेक समझ में आ रहा है? प्रवचन नहीं दे रहे हैं गांधी मैदान में, तुम एकदम सरप्राइज का हो गए? अरे तुम साफ दिख रहे हो मेरे स्क्रीन पे बेवकूफ। माइक ऑन करो अभिषेक कुमार। यस सर। इस्पिरिट दे कॉर्प समझाओ तो। क्या? फिर क्या? एक बार में नहीं सुनाई देता है। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकलो ना, क्लास के इंटरेस्ट में आओ, क्लास के इंटरेस्ट में। अभी भी सब लोग देख रहे हो ना, साबित हो गया ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट में है। इस्पिरिट दे कॉर्प समझाओ अभिषेक, इस्पिरिट दे कॉर्प समझाओ, इस्पिरिट दे कॉर्प समझाओ। इसमें एक्सप्लेनेशन तो ये है, इसका मतलब टीम स्पिरिट होता है, सब लोग एक टीम में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी वो यूनिटी होता है। रेगुलरली सर मोटिवेट किया जाएगा उसको। चलिए, तो ये एक टॉपिक का मतलब क्लियर हुआ, ये 14 प्रिंसिपल क्लियर हुआ। चलिए दो, हाँ तो बहुत 2 मिनट में। खैर, अब आज आप लोग पूरा फिर से हेनरी फ्योल को विजिट करेंगे, ठीक है, इनका ये सारी चीज। और ये आप ये बताइए हमको एक चीज और लास्ट में बताइए, ये थ्योरी किस साल में दिया गया? ये थ्योरी किस साल में दिया इन्होंने? ये सर्च करके बताइए, ये थ्योरी किस साल में दिया इन्होंने? निधि बताइए, मुस्कान बताइए, मंजित,
मस्जिद बताओ, ये थ्योरी किस साल में दिया गया है? सुंदरम, मुकुल मेहता। 1916 1916 में फ्रांस का क्या कंडीशन था? 1916 में जो आज का फ्रांस है, 1916 में वो क्या वही फ्रांस था, या वहां भी गरीबी थी, वहां भी मुफलिसी थी, वहां भी मजबूरी थी, वहां भी चीजों, वहां भी किल्लत था? आज का फ्रांस, 2021 का फ्रांस और 1916 का फ्रांस, इसमें क्या फर्क है? उस टाइम जाहिर है कि उस टाइम वहां भी गरीबी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां बहुत दौलत होगा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो पूरी दुनिया की कंट्री है, सारे जगह बाबू गरीबी ही थी। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम अभी जो दौलत है, तो मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो मेहनत करने का फॉर्मूला क्या था? मेहनत तो बाबू सभी लोग करता है, लेकिन कुछ लोग तरक्की कर जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मेहनत करने का फॉर्मूला देखो ना, यही 14 प्रिंसिपल है, यही फॉर्मूला है। ये फ्रांस में उन्होंने हेनरी फ्योल साहब ने दिया, सब लोगों ने माना, फ्रांस तरक्की कर गया। बस यही हुआ है, क्योंकि हेनरी फ्योल साहब बहुत सारी कंपनी में कंसल्टेंट भी होंगे, वहां जाकर के सेमिनार करते होंगे, अपनी बात को रखते होंगे कि इस तरह से काम कीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने माना, तरक्की कर गए। सुंदरम, ऐसे ही हुआ होगा ना? हम पूछ रहे हैं, सुंदरम माइक ऑन करके बोलो ना। हाँ, रिवीजन का मेरा पैटर्न क्लियर है आपको? मेरे रिवीजन का पैटर्न क्लियर है? हाँ, हम बाबू स्टार्टअप स्टोरी को ही आगे बढ़ाएंगे, उसी पैटर्न पे आपको ये कवर करवाएंगे, तब जाकर के लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी इसको कैसे याद होगा ये आपका हेडेक है। वो नहीं है तो एक आप गौरव छत पे जाके दिन भर रट लो उसको 200 बार पढ़ो। हाँ, चलिए, आई होप कि 14 प्रिंसिपल थोड़ा क्लियर हुआ होगा, 50%, 100% नहीं, 14 प्रिंसिपल 50% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब सर आज का साइन होमवर्क है बाबू सबका, ईयर ऑफ साल कितना है ये सब सारी निकाल के लाइए, और उसके बाद समझ में आएगा थ्योरी उन्होंने पूरा डिटेल। हाँ, और फिर जो थ्योरी आपका जिसमें है, जो सिलेबस में है, वो थ्योरी को कनेक्ट कीजिए आप, सिंपल। ठीक है। यस सर। अटेंडेंस सर। अटेंडेंस में संदीप आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजिए। स्क्रीनशॉट में सर छूट जाता है। अरे फिर हम कॉल कर लेंगे ना यार, हो गया।